भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष SM खान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्षवा विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पुस्तकें, बोतल और टिफिन वितरित किए गए, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई और उपस्थित लोगों ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर SM खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यों की सराहना की तथा महानगर पालिका में भाजपा का महापौर बनने का विश्वास जताया। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान बना। उस संविधान को देखते हुए इस झंडे के नीचे सभी फरके के लोग एक साथ खड़े होकर झंडे को सलामी देते हैं और हमारा भारत का जो कानून है सबको मान्य होता है, उसी को देखते हुए झंडे को सलामी देते हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी हम अच्छी तरह से आज़ाद हैं कि नहीं? क्या मूलभूत सुविधाएं हमें मिल रही हैं कि नहीं? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 1947 में हमारे देश को, भारत को यानी चिड़िया का, सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। 75 साल से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया बने और हमारी जन जन की, पूरी आवाम की यही कोशिश है कि इस देश को एक डोर में पहनाकर सब लोग इकट्ठे होकर देश का नाम करें। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा फर्ज है। चलिए, हम BMC चुनाव पे आते हैं। चुनाव के पहले आपने मीडिया बाइट्स में बोला था कि हमारा ये महापौर बनेगा। हालांकि आप चुनाव जीते हैं, भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन वार्ड नंबर 61 की बात करें, जहां ये BJP ऑफिस है, यहाँ पे प्रत्याशी हार गए, तो क्या कमियां मानते हैं, क्या वजह हो सकता है? देखिए, महायुति का महापौर बनेगा, आप इंतज़ार करिए। और रहा 61 की बात, 61 नहीं 62 भी हम लोग आ रहे हैं। हमारी महायुति के 2 लोगों को टिकट दिया था, 61 से और 62 से। कहीं न कहीं कुछ कमी रहेगी है, उसमें भी सोच विचार चालू है और आगे देखा जाएगा। ऐसा भी लोगों का मानना है कि 62 से आपको टिकट दिया जा रहा था, किन्हीं कारणों से आपका टिकट कट गया। अगर आपको टिकट दिया गया होता तो आज 62 भी जो है भाजपा के कब्जे में। ऐसा नहीं है, पार्टी बहुत सोच समझ कर टिकट देती है। हो सकता है कि उन लोगों में ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा सक्षम हों वो लोग, उनको इसीलिए टिकट दिया गया। हम पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के। हमारा फ़र्ज़ है, हमें टिकट मिले ना मिले, काम करते रहे और काम करते रहेंगे। वर्सोवा में बहनों के लिए अब क्या योजना चल रही है SM खान की तरफ से? देखिए, लाडली बहनों के लिए हमारी सरकार ने पहले से योजना चालू करके रखी है और मेरे कार्यालय से भी अभी फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। 500 रुपये हर महीना मेरी लाडली बहनों को मेरे कार्यालय से भी मिलेगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे सर देश की जनता को? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अंदर जो भारत का नाम रोशन किया है, आप लोग भी उनका साथ दीजिए और भारत को मजबूत कीजिए। पहले मैं आपके माध्यम से देशवासियों को गणतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, इस संदेश के साथ कि सबसे बड़ा है प्यार का रिश्ता, सुन ले ए इंसान, गीता का उपदेश यही है, कहता यही कुरान। रह गया SM खान साहब के ऑफिस में ये तिरंगा झंडा हमेशा इसी तरीके से लहराता रहेगा और आप लोग आते रहेंगे, हम लोग सब एक दूसरे से मिलते रहेंगे, भाईचारा बढ़ेगा। हमारे ये कार्यालय ही भाईचारे के लिए है, विकास के लिए है। पार्टी का जो आदेश होता है SM खान साहब उसको बाखूबी निभाते हैं, दिल से निभाते हैं और बिल्कुल अपना तन मन धन लगा देते हैं उसको निभाने में। आप मानते हैं कि नहीं, अगर SM खान जी को मौका मिला होता इस BMC चुनाव में तो शायद भाजपा के पक्ष में एक और सीट आती? देखिए, टिकट देना न देना तो पार्टी के हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं।
कि एसएम खान को अगर टिकट मिला होता तो एसएम खान बहुत भारी बहुमत से इस सीट को निकालते और भाजपा को एक सीट का इजाफा होता। विधानसभा की बारी आ रही है तो उसमें आप अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम शुरू से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, पार्टी के सामने अपनी भावनाओं को रख रहे हैं, यहाँ के जनमानस की भावनाओं को रख रहे हैं, लेकिन पार्टी की सोच और हमारी सोच में फ़र्क है। पार्टी जो भी सोचती है अच्छा सोचती है। सर, एक सवाल आपसे और 15 अगस्त और 26 जनवरी को अक्सर आपके यहाँ बच्चों को मिठाई के साथ साथ उपहार में किताब, कापी, बॉटल, टिफिन दिया जाता है। ऐसा मतलब क्या सोच रहती है आपकी? बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो गिफ्ट ज़रूरी है, हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी यही है जो देश को चलाएगी। अभी से हम लोग इनका ध्यान रखेंगे तो आने वाले वक्त में ये लोग हमारा भी ध्यान रखेंगे और देश का ध्यान रखेंगे।